हेलो दोस्तों, मैं कलंकी वासुदेव बलरामाचार्य अपने चैनल गणध्वज में आप सबका स्वागत करता हूं और आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। कल मैंने आपसे बताया था माता वैष्णो देवी के रहस्य के विषय में। जब तक हम उनकी जन्म गाथा से उनकी पूर्ण गाथा नहीं जानेंगे तब तक हमें उनके रहस्यों का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए चलिए आइए हम आपको माता वैष्णो देवी के जन्म गाथा का रहस्य सबसे पहले बताते हैं। महायुग कलयुग जब अपने चौथे चरण यानी 43,200 वर्ष वाला जो कालक्रम था, 28वें महायुग के चौथे चरण में जब त्रेता आया, उस समय भगवान राम का जब जन्म होता है, उसी समय वैष्णवी का भी जन्म होता है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि इनके पिता का नाम रत्नाकर था, जो अनन्य विष्णु भक्त थे, जो सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने महल के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया था। उस मंदिर में शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति विद्यमान थी, जिनकी आराधना के फलस्वरूप उन्होंने स्वयं महाशक्ति महामाया जगदम्बिका की भी आराधना की, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों जब तक पूजा न किए जाए तो नारायण के जो मार्ग में हैं वो अधूरे हैं, क्योंकि नारायण तो लक्ष्मी के साथ विद्यमान होते हैं। यहाँ स्वयं जगदम्बिका परम अनन्य विष्णु भक्त रत्नाकर के घर में पुत्री की रूप में जन्म लेती हैं, जिनकी माता का नाम सुमति था। वो बालिका बड़ी ही तेजस्वी थी और बालपन में ही उसने अपने पिता के साथ मिलकर के भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। लक्ष्य कर लिया। जब जैसे जैसे वो बालिका बड़ी होती गई तैसे तैसे उसकी भगवान विष्णु पर प्रीति होती गई। ऋषियों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि नारायण का जो स्वरूप है वो राम का अवतार वो धरती पर हो चुका है, तो उनके वरण करने के लिए वैष्णो देवी ने स्वयं तपस्या प्रारंभ कर दी। जैसे सती ने शिव के लिए किया था, उसी प्रकार से वैष्णवी ने राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना प्रारंभ कर दी, त्रिकूट पर्वत पर जाकर के। इस कारण से उनका नाम, पहला नाम जो हुआ वो त्रिकुटा भी हुआ। वैष्णवी तो जो नाम था वो पिता ने दिया था, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रीति होने के कारण उनका जो नाम हुआ वो वैष्णवी हुआ था। और इधर वह बालिका जब तपस्या करती है त्रिकूट पर्वत पर जाकर के भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए, उस समय उनका नाम त्रिकुटा होता है। आगे जब भगवान राम वनवास कालखंड में सीता के हरण होने के बाद जब खोजते खोजते निकलते हैं तो रास्ते में त्रिकुटा से मुलाकात होती है, जहाँ पर वो राम से वरदान मांगती हैं कि आप मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हों। तो भगवान राम उन्हें कहते हैं कि इस अवतार में